जिस जिस मंत्र की, समंत्रभद्र महाराज स्वामी, जिस मंत्र की महिमा बनाना है वो महिमा बताते बताते थक गए, महिमा नहीं बता पाई, उन्हें उदाहरण लाना पड़ा। सम्यक दर्शन के 8 अंग बता दिए थे, क्या मतलब था, बता दिया महिमा, मानो तो मानो। समंत्रभद्र महाराज महान तार्किक आचार्य, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये जैनी कम है बनिया ज्यादा है। तो तुरंत उन्होंने 8 अंगों के उदाहरण लाके रख दिए। 5 पापों के छोड़ने की बात कही, ये नहीं छोड़ेंगे, 5 उदाहरण लाके रख दिए। ये देखो इनकी दुर्दशा, ये देखो इनकी दुर्दशा। 5 व्रतों के पुण्यात्मा लाके रख दिए, ये देखो इनकी महिमा, है ना। समंत्रभद्र महाराज जैसे तार्किक आचार्य को सैंपल पेश करना पड़ा, सैंपल पेश करना पड़ा। और सैंपल यदि दुनिया की दृष्टि में पसंद आ गया तो कंपनी माल बना बना के थक जाएगी, लेकिन ग्राहकों की लाइन खत्म नहीं होगी। शिष्य चाहे तो गुरु का सैंपल पास कर सकता है। गुरु की महिमा बढ़ाना है, शिष्य को पास होना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज की महिमा बढ़ाना है तो विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा। बोलो, किसी कॉलेज की महिमा मास्टरों से बढ़ेगी क्या? वहां के फर्नीचर से? सबसे ज्यादा किससे बढ़ेगी? रिजल्ट से बढ़ेगी। और रिजल्ट अच्छा कौन लाएगा? विद्यार्थी लाएंगे। यदि विद्यार्थी रिजल्ट ला दिए, उस कॉलेज में एडमिशन की लाइन लग जाती है। शिष्य सैंपल है गुरु का, शिष्य शिष्या सैंपल है गुरु की। यदि शिष्य और शिष्या सारे जगत में आदर्श निकल जाए तो गुरु के पास ऐसे शिष्यों की लाइन लगती है कि वो एडमिशन करने में भी स्टे लगा देते हैं। और ये हुआ हमारे आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज सदा स्टे दीक्षा देते, 10-20 दीक्षा देना है, 50 नाम, लाइन लग गया। क्यों? सैंपल पास हुआ। तो प्रारंभ के जो सैंपल थे वो इतने अच्छे समाज में प्रस्तुत हुए कि उन प्रस्तुतियों ने हमारे आचार्य महाराज का समाज को एक बहुत बड़ी ताकत दी, हौसला दिया। एक सैंपल का नाम मैंने आपके सामने ले लिया आरिकाओं में से। प्रशांत मती आज हमारे संघ की वो सैंपल हैं जिस सैंपल के पास होने पर हजारों आर्डर आए हैं और हजारों आर्डर हैं। तो पाटन वालों के लिए भी मैंने प्रारंभ में 3 मोटिवेशन दिए, उन तीनों मोटिवेशन पे, और हमारे महाराज जी अभय सागर जी तो पाटन के तो नहीं है वो, अब वो तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन हमारे जरूर आज भी हैं, हमारे संघ के हैं बहुत। आज वो भी कम नहीं है। आज हमारे संघ के साधुओं में, एक अच्छे साधुओं में गिनती आती है। आज एक अच्छे बुद्धिमानों में उनकी गिनती आती है। आज अच्छा सोच, विस्तृत सोच, हम लोग भी अच्छा सोच और विस्तृत सोच, गंभीर सोच के संबंध में अभय सागर जी को प्रमाणिक मानते हैं। उनका सोच गंभीर, उनका सोच अच्छा, व्यापक सोच, सब तरफ सोच, और एक अच्छा सोच करके। और जब ठीक है वो भली हमारे हों, भली हमारे संघ के हों, लेकिन जब उनका अच्छा कार्य करेंगे तो पाटन वालों का थोड़ा गर्दन तो ऊंची होती है ना। भली तुम्हारे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ा है, तुमने उनको नहीं छोड़ा, हमें मालूम। साधु दुनिया को छोड़ देता है लेकिन दुनिया साधु को नहीं छोड़ती।
और इसी का परिणाम से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आपका हो गया। तो और स्थिति के लिए अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें, परिवर्तित करें कि एक ऐसा पाटन को हमेशा ध्यान रखना। पहले खूब लड़ लिया, भिड़ लिया, सब कुछ हो गया। अब कम से कम पाटन के लोग इतने अच्छे बन जाओ, अब ये पाटन की नगरी नहीं है, ये हमारे महाराज, थोड़ा तुम्हारे मुंह से बोल दो ना, अभय सागर महाराज की नगरी है। हाँ, हम लोग भी थोड़ा सा विचार करते, प्रवेश करते समय कि यहाँ से कोई महाराज हुए हैं, तो कम से कम ये तो ध्यान रखें कि अब नगरी मात पाटन नगरी नहीं है, एक के साथ साधु का भी टाइटल लगा है। चाहे परिवार हो, हम सदा त्यागी वृत्तियों से भी कहते हैं, परिवार वालों से कहते हैं कि परिवार के लोग भी, तुम एक त्यागी वृत्ति के परिवार के लोग हो, तुम एक महाराज के परिवार के लोग हो। हमेशा, कई बार, जहाँ कहीं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके महाराजों के परिवार में कोई बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते ना, कोई गुटखा खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, अरे मैंने कि भाई कि महाराज सब तो खाते, उन्हें सब खाते, तेरे साथ महाराज का परिवार जुड़ा है। दुनिया यही कहेगी कौन खा रहा था। तो जब भी अपने घर से, अपने नगर से कोई आत्मा महान हो जाए और उस समय तुम्हारा परिणाम बिगड़े, तो उस महान आत्मा को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे गलत करने से मेरी ही बदनामी नहीं है, उस महान आत्मा की बदनामी है जिसका संबंध हमारे घर से या नगर से है। उसकी लाज सोचना चाहिए। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।